अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सेंसिटिव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन को रेजिस्टेंस हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन अब हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। जब भी हम कोई ग्लूकोज वाला फूड लेते हैं वो हमारे स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और पेंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होती है और इंसुलिन हमारी बॉडी को ग्लूकोज यूज़ करने में हेल्प करती है। जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी हमारी बॉडी के अंदर तो उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी जो है वो एफिशिएंटली ग्लूकोज को रिमूव नहीं कर पाएगी ब्लड स्ट्रीम से, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने के नतीजे में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट ज़्यादा है, आपकी डाइट में शुगरी कार्ब ज़्यादा हैं, आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते या आप स्मोकिंग करते हैं या आपके किसी भी रिलेटिव के अंदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर डायबिटीज़ है या आपको ऐसी कंडीशन चल रही है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई लेता है। मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं या हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है आपने ऐसा फूड लेना है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। अब हम देखते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है। आप जो ही कोई फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला या शुगरी कार्ब का, तो वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को राइज़ कर देता है। अब जितना ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल राइज़ होगा उतना उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स स्कोर होगा। तो आपने ऐसे फूड लेना है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम से कम हो, जो आपके शुगर लेवल को कम से कम राइज़ करे। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बारले जौ की रोटी जो कि बेस्ट है, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम से कम है। अच्छा, दूसरा तरीका जिससे आप इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं वो है कि नंबर ऑफ़ मील्स आपने कितने लेने हैं। मैक्सिमम आपने नंबर ऑफ़ मील्स 2 से 3 लेने हैं और ये ख्याल रखना है कि उसके अंदर शुगरी कार्ब और कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकती है या इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकती है। अब देखते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट ये है कि आपने ईटिंग और फास्टिंग के दरमियान आपने एक पैटर्न रखना है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे आजकल माह रमज़ान के अंदर जो रोज़े चल रहे हैं वो है कि इसमें आप सुबह के टाइम सैरी करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद पूरा दिन आप जो है ना फास्टिंग करते हैं और उसके बाद दोबारा जाके इफ्तारी करते हैं। तो इसमें एक आपका इंटरमिटेंट पैटर्न आ जाता है ईटिंग और फास्टिंग का। बस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अब आपको मैं बेनिफिट्स बताता हूँ। एक तो इससे ये है कि आपका जो वेट है वो मैनेज होगा। दूसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और इससे आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा।